पाक सेना का ये जो प्रोपेगेंडा वीडियो अब सामने आया है, इसी वीडियो में भारत को दी जो गीदड़ भभकी है, ये एक और बड़ी खबर आपको बता रही हूं, जहां एलओसी पर सबसे उन्नत हथियार तैनात करने का दावा भी किया गया है। तो पाक सेना का ये प्रोपेगेंडा वीडियो जिस तरीके से अब सामने आया है, वीडियो में भारत को दी गई ये धमकी है और एलओसी पर सबसे उन्नत हथियार तैनात करने का ये दावा भी किया गया है। हालांकि मैं आपसे ही वापस सूद सर इस बात को लेकर सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि सैन्य ताकत का प्रदर्शन जिस लिहाज से भारत ने किया है, क्या उसी की बौखलाहट का ये एक वीडियो के प्रोपेगेंडा वीडियो अब सामने रखा जा रहा है? देखिए, मैं पाकिस्तान को अप्रिशिएट करूंगा एक बात पे, जो प्रोपेगेंडा बड़ा अच्छा करते हैं, हाँ। शोर बड़ा अच्छा मचाते हैं, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो अपने सोल्जर को छोड़ जाते हैं, उनके पेंटे उतर जाते हैं और उस पर डंडे मारे जाते हैं। ये पाकिस्तान की मेन बात है। पाकिस्तान की सेना बहुत बहादुर है लेकिन सामने से नहीं लड़ती। पाकिस्तान की सेना बहुत कुछ कर सकती है लेकिन अपने लोगों को मारती है। पाकिस्तान हमारी सेना के ऊपर कभी क्वेश्चन उठा है कि इसने यहाँ पे सिविलियंस को मार दिया, बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। आप अगर मैं जैसे 71 की बात कर रहा था, अगर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, सारा वक्त पाकिस्तान के साथ था। हमारे साथ कौन था? रशिया था। और उस टाइम पे सऊदी ने 400 टैंक दिए पाकिस्तान को, अमेरिका ने उनको पैटर्न टैंक्स दिए थे और फ्रांस ने मिराज टैंक दिए थे और इवन आपके ईरान 400 टैंक दिए थे। बहुत सी कंट्रीज ने उनको मदद की, लेकिन हमारी आर्मी का वेलर, हमारी एयरफोर्स का वेलर और हमारी नेवी की कैपेबिलिटी, उससे वार जीत के 13 दिन के वार ख़त्म कर दिया। लेकिन वो एक वार ऐसा लगता है अनफिनिश्ड हो गया। मतलब हमने एक सांप के 2 टुकड़े कर दिए, आज वो 2 मुंह का हो गया। और इस टाइम पे टाइम आ चुका है कि हम लिमिटेड वार होगा नहीं, आज पूरा वार होगा या वार होना हो, लेकिन पाकिस्तान को ख़त्म करने का पूरा इरादा बन चुका है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और देखिए, 71 वार के अंदर आर्मी का रोल बहुत था, एयरफोर्स का रोल था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था रॉ का। रॉ ने इसकी प्लानिंग की थी और उस टाइम पे जो आर्मी के चीफ थे, उनके साथ आरएन काओ जो रॉ के चीफ थे, उनकी रेगुलर मीटिंग होती थी साउथ ब्लॉक के अंदर और दोनों बड़े रिलैक्स रहते थे। और आज हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमने ठीक है सर, बिल्कुल हम तैयार हैं और वो तैयारी वो कामनेस में दिखती है, वो कॉन्फिडेंस में दिखती है, वो दिखता है जो हमारे स्टेट लीडर्स बोलते हैं, जो दिखता है जब हमारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं, जब हमारे जिम्मेदार बोलते हैं, तो दिखता है उस कॉन्फिडेंस में। और पाकिस्तान के हथियार कैसे कबाड़ बन चुके हैं, क्योंकि LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि पाक के पास नॉट डिफेंस सिस्टम है, सारे एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। 2 साल में 388 खामियां भी इसमें सामने आई हैं। पाक को चीन से अब डिफेंस सिस्टम मिले हैं और बड़ी बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार की रेंज 150 किलोमीटर है। LY-80 भारतीय मिसाइल को ट्रैक करने में विफल है। अब यही खामियां जिस तरीके से सैन्य स्तर पर आपको भारी पड़ रही हैं, बहल सर सवाल आपसे कर रही हूं, इन खामियों को, इंटरनल फेलियर्स को तो आप रूल आउट नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है इन्हीं के बलबूते आपको भारत का मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहना। देखिए, जितने भी चीनी वेपन सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सबके 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, उनकी क्वालिटी पे हमेशा से प्रश्न उठे हैं और दूसरा, उनकी सर्विसेबिलिटी स्टेट, यानी कि उनके कंपोनेंट्स उतनी लाइफ नहीं देते जितनी लाइफ उससे एक्सपेक्टेड है। इसी वजह से ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो होती है वेपन सिस्टम्स की, वो बहुत ही पुअर है। ये इधर के ही नहीं, जब से उन्होंने A5, F7 या फिर JF-17 कोई भी आप जहाज देख रहे हो, और एक आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया था कि JF-17 जो उन्होंने म्यांमार भेजे थे, वो सारे के सारे अनसर्विसेबल थोड़े टाइम के ऊपर हो गए। और साथ में जो उनको सपोर्ट चाहिए, जो उसको कंटिन्यूअसली सर्विसेबल रख के ऑनलाइन अवेलेबिलिटी के लिए सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट बहुत ज्यादा है वेस्टर्न सिस्टम से या दूसरे सिस्टम से। तो रशियन सिस्टम भी कहीं ना कहीं चीनी सिस्टम से मच बेटर है। अगर कल पाकिस्तानी सेना को लड़ना है तो अगर उनके सिस्टम्स और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ही पुअर है, तो वो किस बेसिस पे भारत की सेना को मुकाबला करेंगे? कर्नल चतुर्वेदी, मुझे एक चीज बताइए, इस बार चाइना का रुख थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा आपको? जिस तरह से चाइना यहां पर है, पाकिस्तान जिस तरह से चाइना के बल पर कूदता है इस बार, अभी तक जैसा दिखा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है पूरी तरह? बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका। और अबाउट चाइना इज वन कंट्री जो कभी भी किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो थोड़ा इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकता है, थोड़े इक्विपमेंट दे सकता है, नथिंग बियॉन्ड दैट। 71 वॉर में आपने देखा है कोई डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं हुआ उसका, अभी कारगिल में कुछ नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें अगर पाकिस्तान को भारत के साथ लड़ाई लड़नी है तो अपने बूते पे लड़नी पड़ेगी। अगर वो सोचता है कि चाइना उसकी मदद करेगा या कोई और कंट्री उसकी मदद कर देगा, वो बहुत बड़े सपना देख रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप यूक्रेन में देख लीजिए क्या हुआ
जेलेंस्की साहब ने सब कुछ सोच के कि सब मेरी मदद करेंगे, अब अकेले लड़ना पड़ रहा है, लोग मदद कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ सम टैंक्स, सम गन्स, सम एम्यूनिशन, नथिंग बियॉन्ड दैट। सो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल। इफ यू आर नॉट केपेबल देन आपको अपने आप जरा संभाल के रखना चाहिए और गलत हरकतें नहीं करनी बिल्कुल। और चाहिए। देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी से जुड़ी बड़ी खबर। अरब सागर में नेवी की फुल प्रूफ तैयारी, दुश्मन को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास किया है नेवी ने, किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार है हमारे कोस्ट गार्ड्स भी। पाकिस्तान से नो फ्लाई जोन के बाद हाई अलर्ट पर है हमारी नेवी। और देखिए जैसे 2 दिन पहले वहां पर एक परीक्षण भी किया गया था एक मिसाइल का, और उसके बाद अब देखिए यहां पर जिस तरह से कोस्ट गार्ड्स और नेवी दोनों हाई अलर्ट पर हैं, आप समझ सकते हैं कि भारत की तैयारी क्या है। और देखिए अभी मैंने कहा था कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच। अब मैं आपको इसका यहां पर एक सबूत देता हूं, इसकी एक रिपोर्ट दिखाता हूं, और ये रिपोर्ट बड़ी क्रेडिबल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारतीय नौसेना दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली नौसेना है। भारत की नेवी ब्लू वाटर नेवी है जो हिंद महासागर और उसके पार भी संचालन करने में सक्षम है। आपको भारत की नौसैनिक ताकत के बारे में बताते हैं। कैसे, आप समझिए। पहले भारत और पाकिस्तान का ये जो कंपैरिजन था उसको आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है। विमान वाहक पोत भारत के पास 2 है, पाकिस्तान के पास तो 1 भी नहीं है। पनडुब्बियां देखिए, भारत के पास 18 है और पाकिस्तान के पास केवल 5। युद्ध पोत की बात करें, भारत के पास 10 है, पाकिस्तान के पास केवल 2। फ्रिगेट्स भारत के पास 13 है, पाकिस्तान के पास 10। गश्ती जहाज भारत के पास पाकिस्तान के डबल से ज्यादा है, भारत के पास 140 है, पाकिस्तान के पास केवल 69। अब ये इसीलिए मैं बात कर रहा था यहां पर कमांडर विक्रमजीत जी कि भारत की जो, और देखिए हम अभी केवल नेवी की बात कर रहे हैं, अभी हमने आर्मी की बात की नहीं, अभी एयरफोर्स की बात की नहीं, तो कंपैरिजन तो कोई है नहीं। लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज जो भारत को और भी ज्यादा, भारत की जो आर्म फोर्सेज है उनको सबसे, और या जो नेवी सबसे ऊपर बनाती है, वो है न्याय की बात, वो है सच का साथ देने की बात, वो है सही के साथ खड़े होने की बात। और इसीलिए शायद भारत का पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन नहीं। कमांडर विक्रमजीत। गौरव जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो आपने आंकड़े दिखाए हैं ये अपने आप में ही बता रहे हैं कि कंपैरिजन वाली बात नहीं है। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने बहुत प्रगति की है रादर तीनों सर्विसेज में। अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो भी प्रगति है, और वो भी आत्मनिर्भर होते हुए, अपनी टेक्नोलॉजीज, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाते हुए हम लोग इस मकाम पे पहुँचे हैं आज कि हम एक, जिसको हम बोलते थे, अब हम ब्लू वाटर बन गए हैं। पहले हम होते थे यूजर्स नेवी, अब हम बिल्डर्स नेवी हैं। तो हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी शिप्स। हमारी क्षमता आज, जैसे आपने दिखाया, 4थी नेवी है पूरे वर्ल्ड में। हमारा इक्विपमेंट दूसरे देशों में जा रहा है, फिलीपींस में जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं, अपना थाईलैंड में जा रहा है, बहुत देशों में हमारा इक्विपमेंट जा रहा है। और शिप्स हम लोग अपने एज ए गुडविल जेस्चर, कोई श्रीलंका को दिया हुआ है, कोई म्यांमार को दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स इंडियन नेवी के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। इस युद्ध में भारतीय नौसेना की कहाँ तक मतलब इम्पोर्टेंस रहेगी, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी जो भी स्ट्रेटेजी हम लेते हैं कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है पाकिस्तान में। बट जैसे देखें, अगर भारतीय नौसेना को हम पाकिस्तान के ट्रेड को न्यूट्रलाइज करने में अगर यूज कर सकना चाहें तो अवश्य एक मेजर रोल हम प्ले करेंगे, क्योंकि जैसे पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ एडन है, इन सारे एरियाज में भारतीय नौसेना रेगुलरली जो है पेट्रोलिंग करती है और उन एरियाज में पायरेसी वगैरह की जो भी सुरक्षा है वो पहुंचाती है। मुझे जनरल चतुर्वेदी आपसे ये सवाल पूछना है, भारत ने देखिए जो सिंधु नदी का जो पानी जो कहा है कि सिंधु की जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हम रोक रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये तो युद्ध होगा इससे, या तो हम सिंधु का दरिया का पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। वो जो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, कहाँ हिट कर रहा है ये पाकिस्तान को, किस कतरा से हिट कर रहा है जो वो इतना बिलबिला रहा है? देखिए जब भी चाहेंगे फ्लड ला देंगे। मैं जनरल चतुर्वेदी से पूछ रहा हूँ। गौरव, जो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में की गई थी वो बेसिकली इसीलिए की गई थी कि पाकिस्तान के पास पानी की कमी है और उनको उनका मिनिमम जब लीन सीजन है उस वक्त भी हमने प्रॉमिस करना था। तो तकरीबन जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उसका तकरीबन 90% वाटर पाकिस्तान यूज करता है, हम ईस्टर्न रिवर्स के 80% के करीब वाटर को यूज करते हैं। और चिनाब जी। तो ये जो पानी है वो बेसिकली पंजाब के लिए, पंजाब में अगर पानी नहीं आएगा तो वो डेजर्ट बन जाएगा अगले 10 साल में। पाकिस्तान का पंजाब। और इसलिए सबसे ज्यादा उनको ये हर्ट कर रहा है
और जो बिलावल भुट्टो ने बोला वो तो टोटल मैं समझता हूँ कि एक बचकाना हरकत है एक पार्टी के अध्यक्ष होते हुए इस तरह की भाषा और ना इस तरह का बयान दे सकते सर थे। वो मतलब केवल वही क्या, उनसे बड़ी बड़ी उम्र के लोग वो जो सरकार में बैठे उन्हीं के बयान देख लीजिए, वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं 130 परमाणु बम है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए हम यहाँ परमाणु बम मार देंगे, वहाँ परमाणु बम मार देंगे। परमाणु बम तो एट ए ड्रॉप ऑफ ए हैट वो कहते हैं। कारगिल में भी कुछ नहीं हुआ, उस वक्त वो परमाणु शक्ति थे। और आज भी मैं नहीं समझता कि आधे से ज्यादा लोगों को उनके न्यूक्लियर बटन कैसे दबाया जाता है उसके बारे में भी पता भी होगा। और ये सब चीजें जब आप देखते हैं, परमाणु बम जरूर एज ए डिटरेंस, जैसे कि आज वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बहुत ही हताशा भरी कोशिश है, इसके बियॉन्ड नहीं है। जिस दिन परमाणु बम आज के दिन कहीं भी यूज हो गया तो समझ लीजिए वो देश बर्बाद हो जाएगा, वो देश का नेस्त नाबूद हो जाएगा। जी। और एक जब आगे हम लोग बिल्कुल देखिए 19 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी परमाणु बम यूज किया था, कहाँ पे नागासाकी लड़ाई कहाँ हो रही थी, यूज कहाँ किया गया था। तो इस तरह की जगह पे हो सकता है, और वो भी तब जब मालूम था कि सामने से कुछ नहीं आ रहा। बिल्कुल। और आज के दिन आमने सामने की जब हम लोग सामने हैं, कोई किसी की पाकिस्तान की कोई हिम्मत नहीं है कि किसी तरह से भी परमाणु बम, लेकिन जो इंडस वाटर का आपने कहा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला भारत ने लिया है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको करीब 10-12 साल, क्योंकि इसके बियॉन्ड तो मुश्किल होगा, क्योंकि तब तक तो पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, अगर हमने तो 10-12 साल तक रख लिया और हमने इस दौरान अपने इस पानी को सही यूटिलाइज करने के लिए फैसिलिटीज क्रिएट कर ली, डैम बना लिए, कैनाल बना लिए उनको ले जाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी एक